ये होता क्या है कि अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। और इंस्टीट्यूशनल और एक चीज है आपका टेक्नोलॉजिकल, प्रौद्योगिकी और संस्थागत जो सुधार किए गए। अब हम जान रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये कृषि के क्षेत्र में अव्वल स्थान पे, परंतु सरकार की कुछ कमियों और व्यक्तियों की कुछ कमियों और टेक्नोलॉजी के कुछ कमी में भारत कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। हम जान रहे हैं कि चाइना जो है अगर किसी चीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तो वो उसका कंज्यूमर भी है। वर्ल्ड मार्केट में उसका ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है। तो उसी तरह से अगर भारत उतना टेक्नोलॉजी विकसित कर लेता है तो क्या अगर ये प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर अभी उतना ज़्यादा नहीं है, तो क्या ये वर्ल्ड मार्केट में अपना स्थान बना सकता है ना। तो उसी में सरकार को क्या क्या करने की आवश्यकता है और उसने क्या क्या किया है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडाइजेशन ऑफ लैंड होल्डिंग टू मेक देम इकोनॉमिक विएबल। समझिए, पहले जमींदारी सिस्टम होता था ना। हाँ। अब किसी एक के हाथ में जमीन चला गया है, पूरा 10 कट्ठा जमीन। तो अब उस जमीन को तो वो अपने तरीके से न चलाएगा। जैसे आप स्कूल को देख लो, किसी एक के हाथ में, तो वो तो उस स्कूल को अपने तरीके से चलाएगा। बाकी पढ़ाई क्या हो रहा है, फसल क्या उपज रहा है, कैसा फसल उपजना चाहिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया। मतलब जो एक आदमी के हाथ में रहती थी उसको सामूहिक कर दिया। मतलब कि अब समुदाय के सभी लोगों के पास जमीन रखने की मतलब वो ये हाँ इजाजत है। अब आता है कि द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी। हरित क्रांति जो हुई थी कृषि के ही क्षेत्र में हुई थी और ये टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए हुई थी। स्वाभाविक है, आज पड़ोसी देश चाइना उतना ज़्यादा विकसित हो रहा है, तो अगर हम लोग भी उतना टेक्नोलॉजी का यूज करते रहें तो क्या हम लोग भी नहीं वर्ल्ड मार्केट में अपना स्थान बना सकते हैं। जब बिना टेक्नोलॉजी के यूज किए हुए अभी कहीं ना कहीं वर्ल्ड पावर यूएसए भी इंडिया पे डिपेंडेंट है वीट के लिए, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बाद बहुत सारा वीट का जो एक्सपोर्ट था वहां से रुक गया है। सिर्फ रसिया और यूक्रेन मिलकर पूरे विश्व को 30% गेहूं एक्सपोर्ट करती थी। तो क्या लगता है कि अगर यूक्रेन पे असर पड़ा है तो रसिया पे नहीं पड़ा है। रसिया पे नहीं भी पड़ा है तो यूएसए के द्वारा उस पर सैंक्शन लगा दिया गया है, वो कहीं अपना सामान अब एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो भारत अगर वर्ल्ड मार्केट पे अपना स्थान बनाना चाहे टेक्नोलॉजी को सुधार करके तो कर सकता है ना। ठीक। तो अब आता है कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए हुआ था व्हाइट प्रोडक्शन। ठीक। अब आता है कॉपरेशन विद फार्मर्स एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को हटाना सबसे पहले तो ये है। अभी भी पुराने जगह पे ऐसा है कि जमींदारी सिस्टम देखा जाता है गांव में, ये आपको कुछ डेवलप्ड सिटी में नहीं देखी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज देखा जाता है। अब आता है कि प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स अगेंस्ट लूजेस काउज्ड बाय नेचुरल क्लाइमेटीज, ड्राउट, फ्लूइड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीजेस। अगर ब्रिटेन का यहाँ से जाने का सबसे बड़ा कारण था तो वो यही था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 से 18 में अगर क्रॉप पे असर पड़ा तो उसको टैक्स और डिक्रीज करने के बजाय वो टैक्स क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब भैया तुम भारत में रह रहे हो, भारत की तीन चौथाई इकाई जो इकाई है ये क्या है कि कृषि पे डिपेंडेंट है, और तुम किसानों का ही टैक्स क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो वो होने वाला नहीं है। ठीक। तो अब आता है कि यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे अब महामारी था ना वो एक तरह से, तो उसी तरह से ये क्या है, ड्राउट्स, फ्लूइड, साइक्लोन, फायर, डिजीजेज। अब डिजीज भी है, अब कोई तरह की बीमारी हो गई। जैसे आदमी में सिर्फ नहीं कोरोना होता है, कुछ वैसा आता है जो तुम्हारा इसमें एग्रीकल्चर के भी क्षेत्र में होता है। ठीक। जैसे अभी कुछ दिन पहले फ्लू आया था तो उसमें क्या हुआ था कि मुर्गा मुर्गी सब क्या होने लगा था, मरने लगा था। तो उसी तरह से कोई ना कोई बीमारी, क्योंकि हम लोग किसान नहीं है तो इस चीज को हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो किसान है इस चीज को समझते हैं कि एक तरह से ये बीमारी फैल गया है कि सबका बैगन में छेद हो रहा है, काना बैगन निकल रहा है, तो ये बीमारी है। तो उसके कारण अगर कोई किसान को मतलब एक तरह से इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा है तो उसको क्या करना है, इंश्योरेंस करवाना है उसका। ठीक है, किसान का जो इंश्योरेंस क्या होता है, मतलब कि अगर कोई चीज घटित हो गई तो तुमको सरकार वो पैसा देगी। अब तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी आ गई है, बाइक का इंश्योरेंस करवा,
अब एगो भैया थे मेरे, बोले कि अरे बाइक का इंश्योरेंस करवा दिए हैं, जाएंगे अब बड़ा रीम गिरा देंगे गंगा जी में, अब बोलेंगे कि गाड़ी चोरी हो गया तो नया गाड़ी हमको मिल जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस का पैसा निकलवाना इतना आसानी नहीं है, तुमको 4 चप्पल सेट खियाना पड़ेगा तब इंश्योरेंस का पैसा निकलेगा। ठीक, तो उसी तरह से आता है कि इसमें बात रखी गई कि किसानों को जो है इंश्योरेंस की व्यवस्था करवाई जाए कि अगर कोई क्लाइमेटिकली या तुम्हारा नेचुरली कोई आपदा आ जाए, डिजास्टर आ जाए, उसके कारण अगर उसके क्रॉप पे कुछ असर पड़े तो वो उसका भरपाई कर सके। ठीक है, अब आता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक। ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक भी देखते हुए कहीं ना कहीं अभी जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक लगभग हर एक गांव में तुमको देखने के लिए मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंक का तो अब धीरे धीरे चलन कम होते जा रहा है क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड थी और लोग को प्राइवेट पे अब उतना भरोसा नहीं रहता है। तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक तो अभी भी चल रहा है। अब आता है कि किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS, ये सब की भी सुविधा दी गई। अब आता है कि ये गलती से यहाँ कॉटन हो गया है वो पेज में, तो अब आता है कि ये इसी का 8वां पॉइंट है। असल में वहां पर फर्स्ट में 2 पॉइंट आ गया था, 2-2 करके। तो स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स ऑन रेडियो एंड टीवी। फोन है ना, फोन में कभी कभी देखते हो कि पटना जिला में आज इतना से इतना बजे तक बारिश होने की संभावना है। ये क्यों दिया जाता है? ये स्पेशली किसानों को दिया जाता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई फसल लगाए हैं, अगर उससे पानी से उसको अगर हानि पहुंचे तो वो फसल पहले से आप अंदर कर लीजिए या बाहर कर लीजिए। तो ये स्पेशल बुलेटिन है, वही है। तुम्हारा देखोगे कि डेली सुबह सुबह न्यूज खोलोगे तो 7 बजे तुमको वेदर दिखाता है, पटना का, कश्मीर का, फलना का, चिलना का। तो ये क्या है? ये सरकार के द्वारा स्पेशली किसानों के लिए चलाया गया ये बुलेटिन है। ठीक है, और रेडियो में भी देखोगे आकाशवाणी से आज का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रखने वाला है और पटना के कुछ क्षेत्रों में बारिश पड़ने की भी आशंका है। तो ऐसा बुलेटिन चलाया जाता है। फिर आता है कि अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे आप फसल तो उपज गया भैया, लेकिन अनाउंसमेंट आप करिएगा ना कि हम कम से कम कितने दाम में खरीदेंगे, और कम से कम रिम्यूनरेटिव मतलब होता है पारिश्रमिक, जो उसका श्रम होता है उसका जो एक तरह से प्राइस बैठाना होता है। तो ये सब चीज का क्या है। फिर प्रोक्यूरमेंट प्राइस फॉर क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लोटेशन ऑफ फार्मर। तो अब देखिए, इसका आप पहले से अगर नहीं बताइएगा तो क्या होगा कि फार्मर कहीं दूसरे जगह भी जा सकते हैं। अब सरकार पहले से ये चीज, फिर अब सरकार 5 रुपये दे रही है और कहीं उसको 20 रुपया में बिक रहा है तो वो क्या करेगा? 20 में बेचना चाहेगा। अगर वही 20 रुपया सरकार दे और 5 रुपया दूसरा दे तो वो किसको बेचेगा? सरकार को। तो इसलिए इसकी आवश्यकता है कि हम इस चीज का जो है एक चार्ट पहले से रिलीज कर दे। जैसे कि एग्जाम्पल में बताते हैं, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे, छठ पूजा से पहले और दुर्गा पूजा से पहले क्या होता है, देखा जाता है कि एक लिस्ट दिया जाता है कि आपका नारियल 40 रुपया जोड़ा, आपका चीनी इतना रुपया बिकेगा, इतना रुपया बिकेगा। तो ये सब स्पेशली सरकार के द्वारा ही करवाया जाता है। और एग्रीकल्चर चैप्टर आपका हो गया।